हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। क्लास 8 का आज का जो वीडियो है, क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 6 बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं, इस चैप्टर से बहुत सारा एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आपका ये एमसीक्यू 2 मार्च के एग्जाम में बहुत सारा काम देने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और इसके पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें कुछ देख लेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेंगे। उसके बाद एक नंबरिया क्वेश्चन में आएंगे, जो आप लोगों का एग्जाम सोमवार को है ना, 2 मार्च को। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले हमने 5 चैप्टर डाल चुका है, ये 6ठा चैप्टर है। अगर आप लोग आज के इस वीडियो में रेस्पॉन्स अच्छे से दीजिएगा तो कल 12 बजे तक, है ना, सैटरडे 12 बजे तक, और हम एक साथ 4-5 को वीडियो का एमसीक्यू ले आएंगे, जो 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो क्लास चलेगा। शायद एक 6 चैप्टर आज डाल रहे हैं और 4-5 चैप्टर का डाल देंगे। आप इतना सारा वीडियो देख के चले जाइएगा तो आपका मैथ आराम से पास कर जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कल 12 बजे तक वो वीडियो भी आ जाएगा। आप लोग संडे में पूरा खाली मेरा मैथ्स का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का मैथ्स का काम हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं, प्रश्न में आएंगे। तो प्रश्न में आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीज क्या होता है कि पहले तो होता है चर पद और अचर पद। अचर पद, तो अचर पद किसको कहते हैं? जिसमें 5, 6, 7 ये सब, 11, -15 ये सब क्या है? अचर पद, ये कभी नहीं बदलता है। और अचर पद कौन, चर पद कौन हो गया? x + 2, ये सब x के वजह से इसका वैल्यू क्या होगा? बदलते जाएगा, y - 3। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं x² + x, ये सब, ठीक है, ये चर पद है, ये अचर पद है। अचर पद कभी नहीं बदलता है, चर पद बदल जाता है। अब उसके बाद अब आता है एक पद, द्विपद और त्रिपद। एक पद में जैसे x 5, मतलब अलग अलग है। ठीक है, -10, x का पावर 100, x², y², ये सब क्या है? एक पद है। ठीक है, द्विपद में क्या होगा? 2-2 को होगा, x + 5। लेकिन यहाँ पर दोनों का जाति क्या होगा? अलग अलग होगा, जिसके बीच में जोड़ घटा नहीं हो सकता। अब अगर यहाँ x दे दिया, यहाँ 5x दे दिए तो द्विपद नहीं है। लेकिन ये x² दे दिए, यहाँ 5x दिए, तो फिर ये द्विपद हो गया। ठीक है, जैसे 3 - y है ना, y² + y, ठीक है, y³ - y, इस तरह से अलग अलग पद इसके बीच में। तो ये सब क्या है? द्विपद है। ठीक है, अब त्रिपद क्या होता है? जिसमें a b c d मतलब 3 गो रहेगा, a b c रहेगा या x y z रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं x² + x + 5, ये भी रह सकता है। तीनों के बीच में जोड़ घटा कुछ नहीं हो सकता है। ये हो सकता है y - +x + a, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा 3 गो पद रहेगा जिसके बीच में जोड़ घटा नहीं होगा। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद हम लोग समझ लिए। अब आता है संख्यात्मक गुणांक। तो जैसे हम मान लेंगे कि x² के साथ क्या गुना हुआ है, तो कुछ नहीं तो 1। लेकिन अगर हम इसके पहले 5 लगा देते तब क्या हो जाता? 5। अगर -2 लगा देते तब -2 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह का हमको और मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला भी देख लेते हैं। क्या है? कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + 2ab + b²। अच्छा, बहुत बच्चा इसका भी मतलब नहीं समझता है कि a + b का होल स्क्वायर का मतलब क्या आता है। होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि a + b 2 बार गुना हुआ है। ठीक है, 2 बार के जगह पर हम लोग ये लिख देते हैं। अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, उसी तरह a - b गुना a - b, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग सिंपल में ऐसे लिखते हैं, a - b का होल स्क्वायर। जैसे 5 गुना 5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 का स्क्वायर, वैसा ही यहाँ पर भी है। तो इसका सूत्र क्या होता है? a² - 2ab + b²। और एक सूत्र होता है a² - b²। तो इसका सूत्र होता है a + b × a - तो ये फॉर्मूला कुछ है। ठीक है, बस इतना ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आएंगे। पहला क्वेश्चन,
कि 4x² माइनस 1 ये कैसा बहुपद है। देखो इसके बीच में जोड़ घटा नहीं हो सकता, ये x² है, इसका जाति अलग है, इसका जाति अलग है, तो ये हो गया द्विपद। बोल रहा है कि संख्यात्मक गुणांक है x² के साथ 4/7 x², इसके साथ क्या गुना हुआ है, तो ये 4/7 गुना हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 4/7। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक समान पद नहीं है। देखो समान पद किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ xy है, तो ये अलग हो गया, ये इन तीनों से अलग छटा गया, तो आंसर यही होगा। ठीक है, x² माइनस 1 और x स्क्वायर का योगफल क्या होगा, तो योगफल मतलब जोड़ करना है, तो x² माइनस 1 इसको अलग रख दिए प्लस 1 माइनस x²। ठीक है, तो x² माइनस 1 प्लस गुना माइनस, प्लस गुना प्लस, ये +1 होगा। ठीक है, और माइनस x² होगा, तो प्लस x² माइनस x² खत्म, माइनस +1 प्लस 1 खत्म, तो बचा क्या 0, आंसर क्या होगा 0। 3x² माइनस 4x प्लस 2 बीजीय व्यंजक है। देखो ये x² है, ये x है, ये इसमें कुछ नहीं है, तो मतलब ये त्रिपद हो गया, आंसर क्या होगा त्रिपद। बोल रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा, बहुत आसान है, अंक को अंक से गुना करो, 6 चौक 24। अब ये x² और ये y², ठीक है, तो 24x² y² कहाँ है, यहाँ है। अगर ऐसा रहता, कैसा रहेगा, अगर क्वेश्चन हम दे देते हैं 4x² गुना 6x², तो इस चीज़ को हम समझा चुके हैं, 6 चौक 24 और x का पावर यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, x का पावर कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ x नहीं है y है, इसलिए x अपना ले लिया, y अपना ले लिया। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखो अभी हम ये चीज़ समझाएं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b², उल्टा बता दिया। ठीक है, हम अभी फॉर्मूला समझाए थे, देखिए a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये दे दिया है, ये निकाल दिए। ठीक है, a² और a² माइनस b² का गुणनफल क्या होगा, देखो गुना a² गुना a² माइनस b²। देखो ये एक घर है, हम हमेशा समझाते हैं कि ये घर है और ये मेहमान है, ये मेहमान घर के दोनों सदस्यों से मिलेगा। ठीक है, तो a² गुना a², तो क्या हो जाएगा a का पावर 4, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये दोनों अलग अलग है, तो a² b² हो गया। ये कहाँ मिल रहा है, a का पावर 4, a का पावर 4, ये देखो a का पावर 4 माइनस a² b², ऑप्शन सी। x प्लस 2, ये तो बहुत आसान है, बार बार बच्चों लोग को बताते हैं x प्लस 2 बराबर 12, तो बराबर के बाद बराबर नीचे दो और उसके बाद जो है लिख दो, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, बार बार पिछला भी वीडियो में हम बताए हुए हैं कि अगर प्लस है उठा के बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस को उठा के उधर लेके जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर गुना को उठा के लेके जाएंगे तो क्या होगा भागा होगा, और भागा को उठा के लेके जाएंगे तो क्या होगा गुना होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये सब पहले भी बताए हुए हैं। x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर x² प्लस 5x को क्या कहेंगे, ये एक सर्वसमीका है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, x प्लस 2 बराबर 12 को कहेंगे, ये समीकरण है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान होगा, देखो ये दो बार सेम चीज़ लिखा है, तो हम इसको क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम बताए हैं क्या, अच्छा ये तो दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर क्या हो गया सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो देखो a माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, a² माइनस 2ab प्लस b², किस में मिल रहा है देखो, ये इसमें देखो सी, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ऑप्शन सी। 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो चलो यहाँ पर अगर हमको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, गुना करते हैं, 2a प्लस बी 2a माइनस बी, वैसे भी इसको ये पूरे को a मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² मतलब 2a का स्क्वायर माइनस b², तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a² माइनस b², तो 4a² माइनस b² होगा, आंसर हो गया डी। a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, देखो
ए प्लस, तो इसका सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए गुना बी की जगह पर कौन है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 दूनी 4a प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कहाँ मिल रहा है, ए स्क्वायर कहीं ये वाला ऑप्शन डी। अब देखो ये गुणनफल है 5mn गुना 4mn, बहुत आसान है, 5mn गुना 4mn, 5 चौक 20, अंक को अंक से कर दिए, m को m से करो, तो m गुना m करेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर, और n गुना n करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर। 6 माइनस a और 6 प्लस a का योगफल क्या होगा, देखो 6 माइनस a और a प्लस 6 जोड़ करना है बीच में, तो 6 माइनस ए प्लस 6, तो माइनस ए माइनस प्लस ए कट गया, 6 6 12 हो जाएगा आंसर सी। बोल रहा है में से इतना घटाने पर कितना होगा, देखो 4x माइनस 8 में से कितना घटाएंगे 5 माइनस एक्स घटाएंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 8 माइनस 5 और माइनस, देखो ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 4x और 1x 5x और माइनस 8 और माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 13, तो आंसर क्या हो गया 5x माइनस 13, ऑप्शन सी। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और इतना का योगफल क्या होगा, मतलब जहाँ जोड़ दिया और दिया है वहाँ जोड़ देना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जोड़ माइनस 3x प्लस 5। देखिए जब यहाँ माइनस रहेगा ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस रहेगा तो जो सिंबल है वही हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस गुना माइनस माइनस 3x प्लस गुना प्लस प्लस 5। अब जाति पकड़, देखो प्लस 3x माइनस 3x कट गया, अब 2x स्क्वायर और प्लस 5 क्या हो गया प्लस 10, कहाँ है आंसर, ये देखो ऑप्शन ए 2x स्क्वायर प्लस 10। बोल रहा ये कैसा व्यंजक है, तो देखो 1 2 3 तीनों अलग अलग है, तो ये त्रिपद हो गया, आंसर क्या हो गया त्रिपद। अब कुछ बहुत छोटा छोटा आंसर है, बोल रहा है इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा इसका, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है 7, आंसर क्या हो जाएगा 7। 4mn और 2mn समान पद है या असमान पद, तो ये देखो mn यहाँ भी है mn यहाँ भी है, तो ये कैसा है समान पद है, ठीक है। और फिर बोल रहा है त्रिपदी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 है ये 3 है, त्रिपदी व्यंजक का एक उदाहरण दीजिए, तो त्रिपदी में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर इसका गुणांक x का गुणांक क्या है, तो ये -3/4 होगा। हेलो हाँ जा रहे हो गया, मोबाइल लेके आए हैं। -3/4x क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा -3/4। पूरा 8x और 9y का गुणनफल क्या होगा, देखो 8x गुना 9y, तो 8 9 72 और x गुना y xy। अब इस पेज से आपके लिए चलो होमवर्क नहीं देते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तृत रूप क्या है, फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका गुणनफल किसका 8 नंबर का 7a स्क्वायर गुना -3ab, तो देखो प्लस गुना माइनस माइनस 7 या 21, ए स्क्वायर यहाँ a का पावर 1, तो a का कितना हो जाएगा 3 और b अकेले, ठीक है। और यदि m बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आंसर आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। SW आंसर दीजिए, उसके बाद अपना नाम लिखिए कि आपका नाम क्या है, ठीक है, और अपने स्कूल का नाम लिखिए। आप लोग जितना भी अगर कमेंट करेंगे, इसके पहले एक वीडियो डाले हुए थे, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। अब मेरा यही है कि जो भी पिछला वीडियो में कमेंट करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी कल 11 बजे तक अगर इस वीडियो को देखेंगे, अगर मेरे शूट करने से पहले आप लोग कमेंट करिएगा, तो अगला जो 1 घंटे वाला वीडियो बोल रहे हैं जिसमें 4-5 चैप्टर को हम इसी तरह MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं और यहीं से एग्जाम में पूछेगा, ये बात तय है, तो उन लोगों का नाम हम अगले वीडियो में, कल वाला वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने नाम के साथ, है ना, और
वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।